तो अगर मेरी खराब मिमिक्री से आप लोग समझ नहीं पाए होंगे तो जो ये था, ये घोड़े की आवाज थी और पीछे स्लो मोशन में हमारे पावर स्टार पवन कल्याण जी दौड़ रहे हैं। भाई साहब, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो स्लो मोशन कर दो, जब एक्शन बहुत क्रिस्प ना हो पाए तो स्लो मोशन कर दो, जब एक्टर्स की एज बढ़ने लगे तो आप स्लो मोशन कर दो, जब आपको बहुत काली पीली सी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो कि महान ना हो लेकिन आपको महान दिखानी है तो आप स्लो मोशन में खेल जाइए। तो भाई साहब समझ ही गए होंगे आप लोग, हरिहरा वीर मल्लू की बात कर रहा हूं मैं। नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। तो भाई साहब देखिए, बाहुबली एक बार बन चुकी है और एक बार नहीं दो बार बन चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 2। केजीएफ 2 बार बन चुकी है भाई साहब, और अपने जो है पुष्पा भाऊ भी 2 बार आ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। एक में भाई साहब अलग अलग तरीके के राजा महाराजा लड़ रहे हैं, केजीएफ में जो है सोना ढूंढ रहे हैं, पुष्पा में चंदन बेच रहे हैं, और इसमें गुरु हीरे को लेकर के बाकी सारा लड़ाई है। अब इसमें आज के समय का जो इमोशन है, जिस वजह से पूरा देश इतना जो है भटक रहा है, जल रहा है हिंदू मुस्लिम, उसको पैदा करने के लिए भाई साहब सबसे पहले जो बहुत पहले पैदा हो गए थे, 16वीं शताब्दी में ये फिल्म सेट है, तो सबसे पहले वहां से औरंगजेब को पकड़ के लाया गया है। और भाई साहब अगर आपको जीना है तो अल्लाह बदलो, अपना मजहब बदलो, या तो फिर रिलाओ पे लाओ। अब इसी बीच में एक आदमी जो है अपना बढ़िया सा अपना धर्म और अपना लेकर के चल रहा है, लेकिन वो 16वीं शताब्दी में ऐसे टहल रहा है जैसे कि टाइम ट्रेवल करके 2025 से आया हो। हेयर कट एकदम वैसे ही शानदार है जैसे और सारे फिल्म में हो, गब्बर इज बैक। भाई साहब वैसा हेयर कट लेकर के भाई साहब यहाँ टहल रहे हैं, वही अपना जो है थोड़ा थोड़ा हल्का अजय देवगन वाला स्टाइल, टेढ़ी गर्दन टाइप में, बंदूक बंदूक तलवार उलवार, मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि एक 16वीं शताब्दी की एक फिल्म में अपना जो है 2025 का कैरेक्टर टहल रहा है। तो पवन कल्याण साहब वीर मल्लू के रूप में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कराए, कपड़े वपड़े पहन लिए हैं थोड़ा बहुत, बाकी अस्त्र शस्त्र जो है उस जमाने का ले लिए हैं, अदरवाइज उन्होंने चेहरे पे कुछ भी वैसा नहीं कराया है, या ना बाल वाल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। कहानी बस इतनी सी है, जैसा कि मैंने बताया कि अब एक अत्याचार हो रहा है, औरंगजेब का जमाना है, वहां हीरे के खान से हीरे लोग इधर उधर जा रहे हैं। अब कोहिनूर है जो कि उसके पास है, उसको वापस लाना है। उसके बीच भी बहुत सारी कहानियां हैं। सेम कहानी को सस्पेंस बनाने में थोड़ा थोड़ा सफल हुए हैं, सेम वही कहानी आपने बहुत जगह देखी हुई है, मगर इस तरीके से फिल्म के स्क्रीन प्ले को आगे बढ़ाया गया है कि वही कहानी आपके सामने आती है, मगर आप गेस करने में लगभग लगभग नाकाम रहते हैं थोड़ा बहुत। आखिर के आधे घंटे पे आप पे इतना अत्याचार होता है एक धर्म के कारण, एक वजह, तो आप आखिरी के आधे घंटे में थोड़ा सा जुड़ इसलिए जाएंगे कि भाई बहुत अत्याचार हुआ है, आप तू मार काट उसमें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पैसा लगे है तो आप हॉल से बाहर निकल नहीं सकते हैं, इसलिए आप हॉल में बैठ करके आखिर में अपने अत्याचार से उभरने का इंतजार करेंगे। तब तब आखिरी सीन आएगा और फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में पूरा बदलाव होगा। बॉबी देओल आए अपने उसमें आश्रम के वाले गेटअप में, ज्यादा अच्छे लगते हैं औरंगजेब में, मगर इसमें थोड़ा सा वो भी मॉडर्न लुक में एकदम हल्की सी दाढ़ी में आ गए हैं भाई साहब औरंगजेब के कैरेक्टर में। सुनील नसर का एक तिगड़ी है जो इनके पीछे पीछे चलती है, जिनका कोई काम नहीं, मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्टर लिए हुए हैं लेकिन हर जगह जवाब हम देंगे, यानी कि पवन कल्याण, क्योंकि पावर स्टार वही है। भेड़िए से वही बात करेंगे, शेर से वही बात करेंगे, गिदड़ से वही बात करेंगे, लोमड़ी से वही बात करेंगे, कुल मिला के फिल्म उनकी है और वही बात करेंगे। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठीक है। अब सीजीआई वीएफएक्स बहुत ही खराब है। पैन स्टार बनने का जो चस्का है ना गुरु, वो मस्का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बुरा। एक तो हिंदी डबिंग जो है मेन ही आर्टिस्ट की, पवन कल्याण सर की जो हिंदी डबिंग है ना, वो इतनी खराब है, इतनी खराब है, मतलब उसको थोड़ा सा स्वैग देने के लिए वैसा आवाज अच्छी है, मगर वो जो कैरेक्टर के ऊपर मिलती है, तो उनका ही स्वैग थोड़ा ओवर द टॉप है, उसके बाद आवाज उससे डबल ओवर द टॉप लगती है उस पर जाकर के, तो वो पूरा कैरेक्टर ही ओवर द टॉप हो जाता है और एकदम ही से मतलब आपको आउट ऑफ सिंक हो जाता है। मुझे ऐसा लगा व्यक्तिगत रूप से, आपको कैसा लगा आप देख करके बताइएगा। बाकी आप समझ ही गए होंगे आपको इस फिल्म के साथ क्या करना है, लेकिन आप मेरा रिव्यू देखते रहिए। अगर आपने ये मेरा रिव्यू पूरा देखा है तो बहुत ही अच्छे सच्चे लोग हैं आप लोग। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।